आइए हम लोग ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भगवान रुद्रावतार और ब्रह्म द्रवीभूत स्वरूपा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली भगवती गंगा के तट पर बैठकर गंगा के समान ही जीवों का कल्याण करने वाली जो भगवत चरित है, भगवत लीला है, भगवत कथा है, जो कुछ भी उस परब्रह्म परमात्मा के विषय में कहा जाए, कितना भी कहा जाए, और जो कुछ भी सुना जाए, कितना भी सुना जाए, वह बहुत थोड़ा ही है। कभी तृप्ति इंद्रियों को नहीं होनी चाहिए कि हमने भगवान की कथा बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, रस विशेष जाना तिन नाही। अगर किसी के भाव में यह आया कि हमने भगवान की कथा अनेक बार सुनी, अनेक बार सुनी, वही कथा है, क्या सुनना है, तो बाबा जी कहते हैं उसने उस कथा के रस को जाना नहीं है। क्योंकि भगवान की कथा को तभी यह व्यक्ति ऐसा बोल सकता है जब वह यह स्वीकार कर ले कि कथा पुरानी हो गई। और चूंकि शास्त्र में कथा को कहीं भी भगवत नाम हो, भगवत कथा हो, इसको कहीं भी पुराना नहीं कहा गया। अगर हम पीछे जाएं तो कई पीढ़ी में जाने के बाद बाबा पर बाबा, उनके ऊपर भी लोग राम राम बोलते थे, हम भी राम राम बोलते हैं, पर क्या कभी कोई ऐसा कहता है कि ये नाम पुराना हो गया? भगवान का नाम पुराना नहीं होता है। कुछ चीज़ें शास्त्रों में मानी गई हैं कि काल में भी वह पुरानी नहीं होती हैं। एक तो भगवत कथा है, भगवान नाम है, ये कभी पुरानी होने वाली कथा नहीं है। भगवान का नाम कभी पुराना होने वाला नहीं। आदि काल से भगवान राम का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम, और आज भी उसमें वही शक्ति है, वही नयापन है। या भगवान सूर्य को कहें तो जब कोई देखता है सूर्य उदय होते हैं तो कहता है देखो सूर्य निकल आया। कभी यह नहीं सुना जाता कि ये वही सूर्य है जो रोज निकलता है। अर्थात सूर्य भी पुराना नहीं होता है। तांबूलम, जो तांबुल खाने वाले लोग हैं उनके लिए कभी तांबुल पुराना नहीं होता। और भार्या, जो स्त्री ने देवराज इंद्र से वरदान प्राप्त किया है, उस भाव में स्त्री भी अपने पति के लिए पुरानी नहीं होती। मित्र और गंगा जी आदि ये कभी भी पुरानी होने वाले नहीं हैं।
यह नित्य नए ही रहते हैं। जब अपना कोई पुराना मित्र भी मिलता है और जिस काल में वह मिलता है तो कभी यह नहीं होता कि ये तो बहुत पुराना है, वही मित्र है, ऐसा भाव नहीं जगता। जब मिलता है एक नई लहर होती है, नई उमंग होती है। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि भगवान का जो नाम है, भगवान की जो कथा है, ये कभी पुरानी नहीं होती। जब जब श्रवण करो इसमें एक नया रस ही प्राप्त होता है। तो ऐसी जो भगवान की कथा है, जो भगवती गंगा के सदृश जीव को कल्याण करने वाली, तारण करने वाली है, इस कथा रूप में जो भी हमारा अल्प समय है, क्योंकि परमात्मा की माया इतनी विचित्र है, संसार में ऐसी माया फैली हुई है कि यह जीव मनुष्य इस माया से जकड़ा हुआ है। और मनुष्य की बात क्या कही जाए, मुह्यन्ति आदि कवये यत् सूरयाः। स्वयं इसे सृष्टि का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी, ये भी इस माया के बखेड़े में पड़े हुए हैं। तब अपर जीव लेखे किन माही, हम इन मनुष्यों की और दूसरे जीवों की चर्चा क्या करें। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यस् सत्वाद मृषैव भांति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमा वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मा आदि समस्त यक्ष गंधर्व असुर नाग किन्नर सब इस परमात्मा की माया में मोहित हो रहे हैं। कैसे मोहित हो रहे हैं? रज्जौ यथा हेर भ्रमा। रज्जू में सर्प की भ्रांति होती है, वस्तुतः वहां पर सर्प नहीं है, फिर भी रस्सी के टुकड़े पर या वस्त्र के टुकड़े पर या डंडे में, छड़ी में सर्प की भ्रांति होती है और उसको वह सर्प ही मान बैठता है। उसी प्रकार यह संपूर्ण जीव भी इस माया के बखेड़े में पड़ा हुआ है। और जब तक दुस्तजह मम माया, भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह जो मेरी माया है यह दुस्तज है, इसको पार करना बहुत कठिन है। कोई पार नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं है, पर इसको पार करना कठिन, क्योंकि संसार में यह जीव आकर इस प्रकार माया में जकड़ता है। और अगर हम विचार करें तो अन्य जो योनियां हैं, उन योनियों से कलिकाल का जो मनुष्य है, जिसके लिए भगवान वेदव्यास ने पद्म पुराण में मंदाह सुमंद मतयोः करके इशारा किया कि कलिकाल का जो मनुष्य है यह पूर्ण रूप से इस माया के बखेड़े में फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ। और इस माया, इस अज्ञानता, मोह के कारण यह अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर पा रहा है। स्वधर्म पालन में क्या क्षमता होती है, धर्म में क्या ताकत होती है, इसका वर्णन भी हमने पूर्व में कई उदाहरणों में दिया। इसलिए शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता। आप अपने धर्म का ठीक से पालन करिए, काल आने पर वह धर्म आपकी रक्षा जरूर करेगा। पर जो कलिकाल का मनुष्य है, बाबा जी ने कहा नहीं असत्य सम पातक पुंजा,
और कलिकाल का मनुष्य जो है झूठ का ही नाश्ता करता है। सवेरा होता है और जब तक वह दोबारा नहीं सोता है तब तक झूठ ही बोलता है। कितने असत्य बोल जाता है यह दिन में। संपूर्ण इसकी क्रियाएं झूठ में ही आधारित हो रही, असत्य में आधारित हो रही। इस कलिकाल के मनुष्य का उद्धार कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं ये कलिकाल के मनुष्यों के लिए किया है और उनकी यह लीलाएं ही कथाएं हैं। वह जो लीला इस धरा भूमि पर करके चले गए, आज उसी का हम श्रवण करते हैं, गान करते हैं, वही कथाएं। तो ये कथाएं पूर्व काल के लिए नहीं बनाई गई, क्योंकि हंस वर्ण पूर्व मनुष्य होता था और वह अपने याज्ञिक कर्म में स्वधर्म का पालन करता था, उसी में लगा रहता था। पर जब कलिकाल में दृष्टि गई तब भगवान के जो ज्ञान अवतार हैं, कला अवतार हैं, भगवान वेदव्यास जी या अंश भाव से अन्य अन्य जो महापुरुष आए, जैसे वर्तमान में चर्चा चल रही है महर्षि वाल्मीकि जी या गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसा भी माना गया है कि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए हैं और उन्होंने भगवान की कथा का खूब विस्तार किया है। तो यह जो भगवान की कथा है यह हमें जितनी प्राप्त हो जाए उतनी ही कम। कभी भी इंद्रियों में तृप्ति नहीं होनी चाहिए कि बहुत सुना। महाराज पृथु ने 60,000 कर्ण मांगे और केवल इसलिए मांगा कि नित्य निरंतर मैं इन कर्णों से आपकी कथा का श्रवण करता रहूं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन। मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद और भगवान ने सुंदर जो हमें इंद्रियाएं प्रदान की हैं, विचार करो इस देह में आने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो इन कर्णों के द्वारा देखने में तो बाह्य इंद्रियाएं दिखाई पड़ती हैं कि कर्ण हैं, पर वह कर्ण कैसे हैं कि शब्द उनके अंदर नहीं जाते, अर्थात सुनाई नहीं देता। ऐसे भी लोग हैं, क्यों दीक्षित जी? जैसे गूंगे लोग नहीं होते, उनको सुनाई नहीं देता, तो कितने ऐसे लोग होंगे। पर जिन लोगों के पास में यह इंद्रियाएं ठीक हैं, नेत्र इंद्रिय ठीक हैं, कर्णेंद्रिय ठीक है, रसनेंद्रिय ठीक हैं, और इसके बाद भी अगर इन इंद्रियों का प्रयोग उसने भगवत कथा में नहीं किया तो भूमि भार रूपा, वह मनुष्य आया मृत्युलोक में, इस पृथ्वी में आया और पृथ्वी का भार ही बन के रह गया। खरवत वह गधे के सदृश है, वह अपनी माता को प्रसव पीड़ा प्रदान करने के लिए आया है और उसका कोई तात्पर्य यहाँ पर मृत्युलोक में नहीं है। अगर मृत्युलोक में मनुष्य देह को प्राप्त करके उसने भगवान की सुंदर कथा का श्रवण नहीं किया है, गान नहीं किया है, उनका दर्शन नहीं किया है, संत जनों का दर्शन नहीं किया है, तो यह पृथ्वी का भार स्वरूप है, अपनी माता को प्रसव की पीड़ा देने के लिए आया है। यह गधे खरमा ने गधा गधे की सदृश है, तो इससे अच्छा है कि हम पृथ्वी के भार स्वरूप ना बने। जैसे माता कुंती ने पांडवों के लिए संदेश भेजा था
कि हे कृष्ण, जाकर मेरे पुत्र भीमसेन और अर्जुन से कह देना कि जिस लिए एक छत्राणी पुत्र को जन्म देती है वह काल आ चुका है। अर्थात क्षत्रिय धर्म अत्यंत कठोर है। तो शास्त्र में क्षत्रिय के लिए कहा गया है कि अगर वह खाट में मरता है, बिस्तर पे मरता है, तो शोचनीय है, और रणभूमि में अगर उसके प्राण निकलते हैं तो वह बड़े बड़े योगियों को जो गति प्राप्त होती है उस गति को प्राप्त करता है। तुम्हारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को याद करो। तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? क्या भोग के लिए जन्म हुआ है? इस जीवन को नष्ट करने के लिए खाओ पियो मरो चले जाओ? अगर मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, तुम्हारा इस योनि में जन्म हुआ है, इसका लक्ष्य है जीवस्य तत्व जिज्ञासाया। उस परमात्मा को, उस तत्व को जानने की इच्छा रखो। और वह परमात्मा कैसे जाना जाएगा? ये उसकी कृपा है कि इंद्रियातीत जो ब्रह्म है वह सगुण साकार रूप में मृत्यु लोक में भक्तजनों के लिए सुलभ हो गया। अब जाना कैसे जाए? तो दो सुख माने गए हैं, प्रत्यक्ष सुख और श्रुत सुख। तो प्रत्यक्ष सुख में ऐसी स्थिति नहीं है। कोई बिरले योगी होते हैं जो योग से साधना में ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, और आज भी वह ठाकुर जी की नित्य लीला को दर्शन करते हैं। चित्रकूट की लीला दर्शन हो, या अयोध्या में बाल लीला का दर्शन हो, या विवाह लीला का दर्शन हो, तो वह तो बिरले योगी लोग होते हैं जो उस लीला का दर्शन करते हैं। पर हम लोगों को जो सुख प्राप्त होगा वह कहाँ से प्राप्त होगा? तो कहते हैं श्रुत सुख। महापुरुषों के द्वारा शास्त्रों के माध्यम से जो हमें सुनाया गया है, तो सुनकर, श्रुत माने सुनकर हमें वह सुख मिलता है कि भगवान राम का जो विवाह हो रहा है वह विवाह कैसा है, वहाँ की तैयारियां कैसी हैं, श्रृंगार कैसा है। भगवान राम जिस अश्व पर बैठे हैं वह अश्व कैसा है, उसकी सुंदरता कैसी है, बारात कैसी है। जब हम उस कथा का श्रवण करते हैं, हमारा मन उस लीला में टिकता है, रुकता है, तो हमें सुख मिलता है कि हमारे राघव की बारात ऐसी थी। हमारी भगवती किशोरी जी ने कैसी कैसी वहाँ पर व्यवस्थाएं मिथिला में कर दी इन बारातियों के लिए, कि देवता लोग जब अपने अपने लोगों को त्याग करके यहाँ पर आए इस बारात का सुख देखने के लिए, भोगने के लिए, तो उन्हें अपने अपने लोग भी तुच्छ लगने लगे। क्या वैभव था, क्या सुख था, क्या भोग था। प्रभु श्री राम सुंदर अश्व पर बैठे हुए हैं, बारात पीछे चल रही है, आगे अश्व नृत्य कर रहे हैं और बड़े मंगल वाद्य बजाए जा रहे हैं। अब तो तमाम वाद्य यंत्र नहीं रह गए हैं। जब से ये साउंड सिस्टम आया भन्न भन्न वाला, जिसको डीजे बोलते हैं, तब से तमाम
जो हमारे वाद्य यंत्र, मांगलिक वाद्य यंत्र थे, वह प्रायः लोप हो रहे हैं। अब शहनाई बजती है कहीं, सुनाई नहीं पड़ती। आगे चल के बच्चे भूल जाएंगे कि शहनाई होती क्या है। अब एक नगाड़ा आता है, उसी को थोड़ी देर पीट देते हैं, हो गया, बाकी डीजे अपना काम करेगा। प्रश्न हुआ कि यह वाद्य यंत्र बजते क्यों, इनका नाम क्या है? इनको बोलते हैं मांगलिक यंत्र। इनका नाम है, देखिए, जब भी हम कोई शुभ कर्म करने जाते हैं, मंगल कर्म करने जाते हैं, वहां पर अमंगल की संभावना होती है, निश्चित है। जैसे तुम लोग बोलते हो कि कोई भी शुभ काम करो तो उसमें कोई ना कोई विघ्न आ ही जाती है, अर्थात कुछ ना कुछ अमंगल होता है। तो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने विचार किया कि इस अमंगल को हटाया कैसे जाए। माना कि बारात की तैयारी हो गई और दूल्हा अश्व में बैठने ही वाला है, वाहन में बैठने ही वाला है, और उसी समय किसी को छींक आ जावे तो जो वर होगा, वर की माँ है, तो माँ को बड़ा बुरा लगेगा कि बताओ, अभी अभी हम निकासी निकाल कर आई हैं, विदा करने वाली हैं, फलाने ने छींक दिया, अर्थात अशुभ कर दिया। तो जो यह यंत्र है, यह अमंगल के जो शब्द होते हैं उनका दमन करते हैं, और मंगल शब्द ही कर्णों में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे यंत्र होते हैं, ध्वनि तेज होती है, तो अगल बगल से अगर कोई छींके भी तो उसकी ध्वनि सुनाई पड़ने वाली नहीं है। तो इसलिए मांगलिक कार्यक्रम में इन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है कि जो अमंगल के शब्द हों वह शब्द हमारे कर्णों में ना जाए। तो आज राम जी सुंदर अश्व पर बैठे हुए हैं और खूब सारे वाद्य यंत्रों को लेकर महाराज दशरथ भी अयोध्या से गए हैं। वहाँ महाराज जनक के भी जो वाद्य बजाने वाले लोग हैं, वह लोग भी गलियों में खड़े होकर खूब यंत्रों को बजा रहे हैं। सुंदर अश्व आगे नृत्य कर रहे हैं। उनके जो जानकार लोग हैं वह अच्छी प्रकार से नृत्य करा रहे हैं। अब तो अश्व भी कम हो गए, और अश्व नृत्य की क्या कला थी यह हमने देखा। एक थाली में बड़ा बतासा, बड़ा वाला बतासा, अब आता है कि नहीं आता? आता होगा, आते होंगे, कम आते हैं। खाने वाले लोग नहीं बचे, क्यों तिवारी जी? पहले बतासा ही खाया जाता था, पुदीना बतासा। तो एक थाली में बड़ा बतासा रखकर और उस बतासे के ऊपर घोड़ा नृत्य कर गया। ऐसी ऐसी विद्या। हाँ, देखा होगा, तुम लोग पुराने लोग हो तो देखे होगे इस चीज को कि जब घोड़ा नृत्य करता था तो किस कला से नृत्य कराते थे वह लोग, कितना उसको शिक्षित रखते थे कि इतनी बड़ी भीड़ भाड़ में बिल्कुल व्यवस्थित चलता था, वो नृत्य करता था। छोटे छोटे दरवाजों से भी घुसकर वो आंगन में पहुंच जाता था। कहीं एक पैर से नृत्य कर रहा है, कहीं दो पैर से नृत्य कर रहा है। तो इसी प्रकार राम जी की जो बारात है वो बड़ी सुंदर बारात है।
और यहाँ दासियों के द्वारा खूब अच्छी प्रकार से राम जी का श्रृंगार भी किया गया है। जैसा कि हमने पूर्व में वर्णन किया था कि जो कुल परंपराएं हैं, वैदिक रीतियां हैं, उन रीतियों के अनुसार और कुल परंपरा के अनुसार भगवान राम का खूब श्रृंगार हुआ और जिस प्रकार बारात जाती है उसी व्यवस्था से वह बारात जा रही है। महाराज दशरथ के जो धर्ममय मंत्री गण हैं, वामदेव, वशिष्ठ आदि, जाबाली, वाल्मीकि आदि, कात्यायन आदि, यह लोग भी बड़े सुंदर सुंदर सजे हुए रथों पर विराजमान हैं और पूरी चतुरंगणी सेना भगवान राम के पीछे चल रही है। महाराज दशरथ का भी रथ सुशोभित हो रहा है और धीरे धीरे बारात महाराज जनक के महल में पहुंच रही है। यहाँ तक का वर्णन और आगे हो गया था। क्यों दीजिए जी? बाबा जी कहते हैं, जहीं बरबाजी राम असवारा, तेहीं सारदऊं न बरने पारा। भगवान राम जिस अश्व पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, उस अश्व की क्या शोभा है। कहते हैं भगवती शारदा भी उसका वर्णन करने में संकुचित हो रही है। शारदा भी नहीं वर्णन कर पा रही उस अश्व की क्या शोभा है। ऐसे सुंदर अश्व पर विराजमान होकर प्रभु श्री राम बारात लेकर जा रहे हैं और भगवान राम की क्या शोभा है, कैसा श्रृंगार है, इसका वर्णन भी किया गया। एही भांति जानी बारात आवत, बाजने बहु बाजही, रानी सुवासनी बोली परिछनी हेतु मंगल साजही। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी, चली मुदित परिछन करन, गजगामिनी बरनारी। अब बारात जब पास में आई और राजमहल में यह बात पहुंची कि बारात पास में आ गई है, दरवाजे में आने ही वाली है, तो दरवाजे में उनका स्वागत करने के लिए जो राजमहल की माताएं हैं, दासियां हैं, यह सब लोग मंगल द्रव्य और सुंदर स्वर्ण की थाल को सजाकर प्रभु श्री राम की आरती उतारने के लिए आई। जब माता सुनैना ने राम जी को देखा तो बाबा जी से पूछा गया कि जब माँ ने, किशोरी जी की माता ने जब दृष्टि डाली, राम जी को देखा, क्योंकि धनुष भंग में जब देखा था तब तो श्रृंगार नहीं था, साधारण वेश था, पर आज दूल्हा बनकर आए हैं। यद्यपि उस समय भी उनकी जो शोभा का वर्णन किया गया अलौकिक शोभा रही, और आज तो राम जी विशेष रूप से श्रृंगार करके आए हुए हैं। सुंदर आभूषण, वस्त्र आदि, उपटन आदि सब चीज लगा हुआ है, मोर आदि रखी हुई है, तो उनके मन में कैसा आनंद हुआ।
तो जो सुख भाष्य मातु मने देखी राम बर बेश, सो न सकहि कहीं कलप सत सहस शारदा शेष। अपने समस्त मुखों के द्वारा शेषनाग जी और भगवती शारदा भी उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते। हमने कहा राम जी की बारात और शिव जी की बारात दोनों विचित्र बारातें हुई। अब देखिए, यहां पर जब किशोरी जी की मां की दृष्टि राम जी पर पड़ी तो कितना सुख, कितना आनंद अंतःकरण में हुआ कि उस सुख का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं और शारदा भी नहीं कर सकती, सरस्वती भी नहीं कर सकती। इतना आनंद हुआ। और जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर पहुंचे और मैना अपने तमाम सेवकाओं के साथ में उनकी आरती परिछन करने के लिए आई तो वहां पर कितना सुख हुआ दीक्षित जी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, जैसे थाली लेकर आई और सामने भगवान शिव काहे में बैठे हैं, हाँ महोत्साह वृषभ में बैठे हुए हैं और श्रृंगार भी उनका बड़ा अजीब है। तो अबलन भय उर भयहु विशेखा, यहां केवल माता नैना नहीं, अबलन शब्द जोड़ा है कि विकट वेश जब रुद्र ही देखा। जब भगवान शिव के इस विकट वेश को वहां की माताओं ने देखा तो उनके समस्त के अंतःकरण में भय उत्पन्न हो गए। पूरे भय, हृदय में भय उत्पन्न हो गया और सब कांपने लगी। ऐसा वेश, ऐसा वर, और यहाँ प्रभु श्री राम जी का जो वेश है कितना सुंदर, कितना सुमनोहर वेश है कि इस वेश का वर्णन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा जी ने पहले ही इशारा कर दिया कि जिस अश्व में राम जी बैठे हैं उस अश्व का ही वर्णन नहीं किया जा सकता, तब राम जी की सुंदरता का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। अर्थात यहाँ वाणी कार्य करने वाली नहीं है। कोई भी कवि, कोई भी कोविद वर्णन नहीं कर सकता है। अगर कोई कवि और कोविद कोई वर्णन करना चाहता है तो या तो वह मूढ़ होगा या अपने यश को गंवाने वाला होगा, तभी वह वर्णन कर सकता है, अन्यथा राम जी के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता है। तो माता ने सुंदर जब प्रभु श्री राम को देखा तो इतना सुंदर वेश देखकर अंतःकरण में इतना आनंद हुआ, क्योंकि हमने सुना है, अब अनुभव करने वाले इस बात को समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि माताओं का जो अधिक प्रेम होता है वह दो पर ज्यादा होता है। अब इधर से हुंकारी भरा लेना सत्यता में, तो ये बता पाएंगी। उनका दो पे अधिक प्रेम होता है, एक दामाद और एक भतीजा। ऐसा हमने सुना है, महापुरुषों ने इस बात को बताया है कि जो दामाद होगा तो दामाद से माताओं का अत्यंत प्रेम होता है, और जो भतीजा होगा उससे भी
भाई से भी अधिक प्रेम अगर करेंगी तो भतीजे से करेंगी, अब पुत्र से भी अधिक प्रेम करेंगी तो दामाद से करेंगी। क्यों अवस्थी जी, है कुछ अनुभव की नेहा है? सत्य है ये बात। दो को माना गया है, एक दामाद और एक भतीजा। भाई से अधिक प्रेम भतीजे से, अब पुत्र से अधिक प्रेम दामाद से। तो यहाँ सुनैना ने जब राम जी को देखा तो वह जो प्रेम उमगा, वह जो आनंद, वह जो रस प्राप्त हुआ, तो बाबा जी कहते हैं कलप सत सहस शारदा शेष। कलप सत 100 कल्प, तो 100 कल्प में सीधी सी बात यही कर दो कि वर्णन करने में असमर्थ, क्योंकि जब कल्पों का वर्णन करोगे तो कल्पों की संख्या बहुत हो जाएगी, बहुत लाख करोड़ वर्षों में संख्या पहुंच जाएगी। तो इसलिए सीधा सा अर्थ हुआ कि यह लोग भी वर्णन करने में असमर्थ हो रहे हैं। और राम जी की वह जो बारात है, ये जो माताएं परिछन करने चली हैं, आरती उतारने चली हैं, तो जो हमारी लक्ष्मी जी हैं, उमा हैं, शारदा हैं आदि, इनसे भी नहीं रहा गया। सची आदि जो देवलोक की हैं या अन्य लोक की हैं, रुद्र लोक की हैं, ब्रह्मलोक की हैं या सत्य लोक की हैं, वह लोग भी, वह समस्त देवियां भी परिछन करने के लिए उन्हीं समस्त राजमाताओं के साथ होकर आगे आगे चलती हैं। और किस प्रकार चलती हैं कि सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी, कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल रनी वास ही जाई। रनिवास की जो माताएं हैं, उन्हीं माताओं में आकर वो भी मिल गई। और करहि गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। और उन माताओं के द्वारा जो सुंदर गान किया जा रहा है, गीत गाया जा रहा है, मंगल गीत, उस मंगल गीत को भी ये रमा, शारदा, सची आदि ये भी गान करने लगी। और वहाँ की नारियों में इतना आनंद है, इतना रस है कि वह इन लोगों से पूछ भी नहीं रही है कि देवी तुम लोग कौन हो, कहाँ से आई हो। वहाँ सब आनंद में डूबी हुई हैं, उस रस का, उस परमात्मा में जो उनका मुखार बिंदु है, उनकी जो शोभा है, उस शोभा का निरंतर वह पान करती जा रही हैं और सुंदर गीत गा रही हैं। करियारती रघु तिन दीन्हा, राम गवन मंडप तब कीन्हा। माताओं ने सुंदर उनका परिछन किया, उनकी आरती उतारी। और आरती गाते हुए माताएं कहती हैं, आरती उतारूं सखी रघुनंदन दुल्हा की, आरती उतारूं सखी रघुनंदन दुल्हा की, रघुनंदन दुल्हा की।
आरती उतारूं सखी रघुनंदन दुल्हा की। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महीसुर अनुकूला। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाई, कौतुक देखि हों अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखि हों। नाव बारी भाट नट राम निछावर ले। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आई है, और यह राम जी का जो विवाह है यह अभी का नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा आदि भी इसमें हैं, भोले बाबा भी आदि हैं। यह विवाह अनादिकाल का है, और अनादिकाल में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, नाव बारी भाट नट। अर्थात क्या सिद्ध होता है कि यह जो वर्ण व्यवस्था है यह वर्ण व्यवस्था अभी की नहीं है। यह वर्ण व्यवस्था अनादिकाल से है, और आज सबसे बड़ी बात जो चल रही है तो वर्ण व्यवस्था में चल रही है। वर्ण व्यवस्था हटाओ, वर्ण व्यवस्था हटाओ। अरे वर्ण व्यवस्था हटेगी कैसे? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, चातुर्वर्ण मया सृष्टा। वह जो परमात्मा का विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप का जब वर्णन आता है तो वहां पर यजुर्वेद में लिखा है कि ब्राह्मणो शमुख मासीत बाहुराजन्यः कृतः उरु यद्वैश्यः पद्भ्याम भूमिर दिशा। अर्थात वह परमात्मा का जो विराट स्वरूप है, उसी विराट स्वरूप से चतुर्थ वर्ण प्रकट हुए। अब भगवान स्पष्ट स्वयं कहते हैं अपनी वाणी से, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा, गुण कर्म विभाग से। अब इनके कौन से गुण कर्म हैं? तो क्या गुण कर्म अभी के हैं? तो अभी के नहीं होंगे। पूर्व के जो उनके गुण हैं, उनके जो कर्म हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर वह वर्ण व्यवस्थाओं में उनको रखा गया है, और यह अनादिकाल से व्यवस्था चली आ रही है। और कितना भी प्रयास किया जाए, संपूर्ण शक्तियां लग जाएं, पर इस वर्ण व्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकती। यद्यपि वर्ण व्यवस्था विकृति होगी, शुद्ध परिवार नहीं प्राप्त होगा, पर बीज का नाश हो जाए, कोई वर्ण व्यवस्था न रह जाए, ऐसा किसी काल में नहीं होगा। क्योंकि भगवान वेद व्यास जी ने स्पष्ट यह लिखा है कि कलि काल के अंतिम चरण में संभल तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। यह पुराण में स्पष्ट लेख है। और उस काल में भगवान कल्कि अधर्मियों का विनाश करके कलापक ग्राम में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा जो आज तप कर रहे हैं, नीचे जमीन के अंदर तप कर रहे हैं, उनको वहां से निकाल कर और गद्दी में बैठाएंगे। वहां से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा और वहीं से सूर्य और चंद्रवंश की स्थापना हो जाएगी। तो जब स्पष्ट लिखा है कि कलिकाल के अंतिम चरण में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ, अर्थात यह सिद्ध होता है कि कलिकाल के अंतिम चरण तक भी वर्ण व्यवस्था रहेगी। नहीं, यहाँ पर ब्राह्मण शब्द प्रयोग नहीं होता। तो कितनी भी विकृतियां हो,
और विकृतियां कितनी हो रही हैं, यह भी आज दिखाई पड़ रहा है। उन विकृतियों का क्या असर होगा। लुप्त पिंडोदक क्रिया, हमारी जो पितरों के निमित्त होने वाली क्रियाएं हैं, यह लुप्त होती जा रही हैं, आगे और भी लुप्त होती जाएंगी। पर सब कुछ होते हुए भी वर्ण व्यवस्था नष्ट नहीं होगी, वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी। तो यह जो इनके कार्य हैं, आज अपने स्वधर्म को छोड़कर परधर्म का जो आश्रय ले रहे हैं, तो भगवान कहते हैं परधर्मो भयावह। जो परधर्म है, जो हमारा धर्म नहीं है, माना कि ब्राह्मण का धर्म है कर्मकांड, ब्राह्मण अगर कर्मकांड ना करावे, यज्ञ अग्निहोत्र ना करे, करावे विद्याध्ययन ना करे, ना करावे दान ना ले, ना देवे, और व्यापार आदि में ही आश्रित हो जाता है, तो व्यापार जो वाणिज्य कर्म है वह वैश्य का है। तो इससे यह मालूम होता है कि ब्राह्मण अपने धर्म से च्युत होकर पर धर्म में प्रविष्ट हुआ और वह अनुभव कर रहा है कि मैं पर धर्म में सुखी हूं। पर भगवान कहते हैं वह पर धर्मो भयावह, वह जो पर धर्म है, दूसरा धर्म है, वह भयावह, भय को प्रदान करने वाला है, पतन को कराने वाला है। और अपना जो धर्म निकृष्ट भी यदि धर्म है, सेवा आदि भी धर्म है, पर उसी धर्म के द्वारा संसिद्धि लभते नरः। ब्राह्मण वेदाध्ययन के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा, योगी योग के द्वारा जिस लोक की प्राप्ति करता है, उसी लोक को वह भी अपने स्वधर्म से प्राप्त कर लेता है। स्वधर्म में क्या ताकत है। एक संत थे, भ्रमण करते जा रहे थे, तो एक गांव में गए, इसी गर्मी का समय था, तो गांव में देखा हो कि घरों के बाहर नीम के वृक्ष लगे होते थे। अब शायद नहीं लगे हों, या गांव में लगे होते थे। प्रायः गांव में खूब नीम के वृक्ष दरवाजे में छाया होती थी। तो बहुत दूर से चल कर गए थे, तो एक बढ़ई का घर था। बढ़ई समझ गए? बढ़ई का घर था, और उसी के बाहर एक जो है नीम का पेड़ लगा था। तो संत जी उसी में बैठ गए, थोड़ी देर छाया ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो देखा क्या कि वो जो बढ़ई था, तो वो कुछ लकड़ियों को काट पीट रहा था, छांट रहा था। तो संत जी बैठे उसको देखते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा कि भैया ये क्या तुम बना रहे हो? देखिए जी, समझना। संत जी ने पूछा तुम क्या बना रहे हो? तो उसने उत्तर दिया मैं कमानी बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? पहले हाथ पैर किसी के टूट जाते थे तो कमानी बांधी जाती थी, तो उसको क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? कपाची। हाँ, कपाची। कपाची बना रहा हूँ। बोले किसके लिए बना रहे हो? बोला मेरा पुत्र अभी खेलने गया है, मेरा पुत्र अभी खेलने गया है और वहां पर उसका पैर टूट जाएगा। वो जब घर आएगा तो मैं उसको यह कपाची बांधूंगा। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ी अजीब बात बता रहे हो तुम। पुत्र तुम्हारा खेलने गया है और वहां पर उसका पैर टूट ही जाएगा
ये बात तुम कैसे कह रहे हो? बोले नहीं, हमें मालूम है कि वो जब घर आएगा तो टूटा पैर लेकर आएगा, तो उसके लिए मैं पहले से तैयार करके रख रहा हूँ, ताकि फिर बाद में रात्रि हो जाएगी तो मैं रख दूंगा, जब वो आएगा तो मैं बांध दूंगा। संत जी ने कहा अरे बड़ी अजीब बात है। बोले अच्छा ये बताओ कि कल हमारा क्या होगा, कल हमारा क्या होगा? तो वो अपने वसूले को लेकर ऐसे ऐसे कर रहा था और बोला कि कल तुमको बीच चौराहे में फांसी दी जाएगी, कल तुमको बीच चौराहे में फांसी दी जाएगी। तो संत जी ने कहा ये बात कैसे हो सकती है? सही मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, इतना बड़ा अपराध कैसे? भाई फांसी का मतलब है बड़ा अपराध, तो मेरे द्वारा ऐसा कोई अपराध तो किया नहीं गया अभी, ना मुझे कुछ करना है। खैर बात समझ में नहीं आई और संत जी चले, आगे चले गए। तो उसी राज्य का राजा और उसकी एक राजकुमारी थी। तो एक सेवक है, उसको रथ में बैठाकर राजकुमारी को अब भ्रमण कराने गया था। उसकी इच्छा थी थोड़ा भ्रमण कराते हैं, देखाते हैं। तो रथ में बैठी थी और वो चला रहा था, तो चलाते चलाते काफ़ी समय उसको हो गया, उसको प्यास लगी। किसको? सारथी को प्यास लगी। तो उसने विचार किया कि भाई पानी कहाँ पिया जाए, प्यास बहुत तेज लगी है, घोड़ों को भी प्यास होगी। तो एक तालाब था और तालाब के बगल से रास्ता थी और वहीं से संत जी जा रहे थे आगे को। तो उन्होंने अपना रथ रोका और संत जी से कहा संत जी थोड़ा सा लगाम पकड़ लो, हम पानी पी के आते, तुम बस पकड़े रहना इसे। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, भाई दूसरे का हित हो जाए, प्यास लगी है पी ले आओ पानी। तो वो गया पानी पीने और संत जी ने कभी घोड़े पकड़े नहीं थे, तो इन्हें मालूम ही नहीं था कि कैसे पकड़ना है। तो थोड़ा सा ऐसे हो गया तो घोड़े चल दिए। अब जब घोड़े चले तो ये और मारे, वो और भागे, और मारे और भागे। अब शोर क्या हुआ राज्य में कि बाबा जी राजकुमारी, अब बताओ कोई ये कहेगा कि धोखे से हो गया। अब वो तालाब से लौटा, देखा कि रथ बहुत आगे, वो पीछे पीछे दौड़ा। अब घोड़ों की रफ्तार, तुरंत राज्य में सूचना हुई, तमाम घोड़सवार आए, चारों तरफ से घेरा गया और वो रथ पकड़ा गया। अब राज्य में तो सूचना हो ही गई थी कि बाबा जी हमारी राजकुमारी को भगा ले गए। तो राजा के पास खबर आई, राजा ने कहा चढ़ा दो फांसी में, और उसको रात भर अंदर रखा और अगले दिन चौराहे में ले गए। फिर वो जो स्वधर्म का पालन करने वाला था वह भी उस स्थान में पहुंचा, उसे मालूम था कि आज फांसी है। उसने संत जी की ओर देखा, क्यों महाराज कल हमने आपसे क्या कहा था? बोले कहा तो था पर अपराध हमारा नहीं, हम तो लगाम खींच रहे थे, उनको रोक रहे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। वो राजा के पास गया और राजा से पूरी घटना को बताया। तो राजा ने बात को समझा और संत को छोड़ दिया। तो स्वधर्म के पालन करने से संसिद्धि लभते नरः, उस मनुष्य को सिद्धि की प्राप्ति होती है जो स्वधर्म का पालन करते हैं। इसलिए यह जो वर्ण हैं, इन वर्णों के जो भी धर्म हैं, कर्म हैं, कभी भी हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए कि ये कर्म अच्छा है, हमें ये कर्म करना चाहिए ना। हम जहाँ पर हैं, हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, कर्म है, हम निष्ठा के साथ उसका अगर हम पालन कर रहे हैं तो हमें उसी सिद्धि की प्राप्ति होगी। ऐसे शास्त्रों में अनेक उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। और जो यह विचार करता है कि ये कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है, जैसे तमाम लोग आज विकृति युग में वेश बदलकर
अन्य वर्ण के होते हुए भी बाहर जाकर ब्राह्मण बनकर और तमाम प्रकार के कर्मकांड आदि कराते हैं, इन लोगों को नरकों में जगह नहीं मिलेगी। नरक में भी देखना पड़ेगा कि इन्हें कौन सा नरक और ढूंढा जाए, क्योंकि वो कर्म हमारा नहीं है, हम दूसरे कर्म में चले गए। उस कर्म में जाकर तमाम लोगों से हम पैर छुआते हैं, उसका परिणाम कहाँ जाएगा। यति धर्म में महाभारत में यह वर्णन किया गया कि अगर यति शरीर, यति मतलब सन्यासी, सन्यासी शरीर अगर ब्राह्मण ना हो तो उसे भी ब्राह्मण बालक से प्रणाम नहीं कराना चाहिए, उसे भी प्रणाम नहीं कराना चाहिए। यहां तक रोका गया। पर मोह के कारण, अज्ञानता के कारण हम श्रेष्ठ हो जाएं, हम दूसरे धर्मों में प्रविष्ट होकर जो विकृति कर रहे हैं, यह धर्म कभी भी हमें शांति देने वाले नहीं होंगे। भगवान कहते हैं भयावह, यह भय उत्पन्न करने वाले होंगे, शोक प्रदान करने वाले होंगे। ऐसे लोगों को हमेशा शोक ही मिलेगा। विचार करो कि पूर्व का जो मनुष्य था, उस मनुष्य के पास भोग सामग्री इतनी नहीं थी, विद्युत आदि नहीं थे, टेलीविजन नहीं थे, दूरसंचार नहीं था, वाहन आदि नहीं थे, साइकिल घोड़ा और बैलगाड़ी आदि वाहन थे। कहीं किसी दूसरे शहर भी जाना है तो बहुत काल लग जाता था। आज जिस यात्रा को हम 2-4 घंटे में करते हैं, उन लोगों के लिए महीनों के लिए होता था। 4 धाम की यात्रा इस प्रकार की जाती थी कि पूर्ण विदाई कर दो। अब क्या होगा पता नहीं, पर आज 4 धाम की यात्रा कैसी हो गई। मतलब इतनी व्यवस्था होने के बाद भी मनुष्य से पूछो कि क्या तुम सुखी हो, क्या तुम्हारे में शांति है? कहीं शांति नहीं है, कहीं सुख नहीं है, हाय 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 कर रहा है, बस परेशान है। और पहले के लोग कितने आनंद से रहते थे। कपड़ों की बात करें तो कपड़े इतने हैं कि एक दिन में 3 जोड़ी बदले तो भी हफ्ते में न खत्म हो। और पहले साल में 1 जोड़ी सिला दिया जाता था, और कितना सुख था। जो गांठ का सुख है वो भी चला गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य के गांठ का जो मूल सुख था वो भी चला गया। क्यों चला गया? कहीं ना कहीं ये अपने धर्म से बिछुड़ गया, अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है, यह पर धर्म में आश्रित हो गया है। जो कर्म इसे नहीं करना चाहिए उन कर्मों की ओर चला गया है। इसी का रिजल्ट आज यह प्राप्त हो रहा है कि पर धर्मो भयावह, दूसरे का जो धर्म है वह भय उत्पन्न करने वाला है, अशांति उत्पन्न करने वाला है, दुख उत्पन्न करने वाला है। इसीलिए कलिकाल का मनुष्य पीड़ित है। अगर यह अपने अपने धर्म पर प्रतिष्ठित हो जाए कि हमारा क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वर्ण व्यवस्था में एक ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, सन्यासी का क्या धर्म है, अपने अपने धर्म पर आ जाएं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। ये कहां पर लयलीन हो गए? विषयों में लयलीन हो गए। ब्राह्मण बालकों के देखो सर में चोटी नहीं, यज्ञोपवीत नहीं, गायत्री नहीं, कहां गया इनका धर्म? और बालकों की भी बात छोड़ो, बड़े भी नहीं पहन रहे यज्ञोपवीत। संध्या का लोप हो गया, संध्या दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, संध्या है कहां? तो ब्राह्मण जो विषय में लयलीन हो गया और तजी निज धर्म,
जो अपना निज धर्म है, वेद का अध्ययन नहीं कर रहा, अग्निहोत्र नहीं कर रहा, करा नहीं रहा, वेदों का अध्ययन करा नहीं रहा, दान केवल लेने के लिए बोलता है, देने के लिए नहीं, ताकि दान लेना दान देना दोनों है। महाराज वशिष्ठ आदि ने क्या दान दिया? संपूर्ण दान दे दिया। हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र ने संपूर्ण अयोध्या का राज्य भगवान वशिष्ठ के चरणों में अर्पित कर दिया। और आपके जो पांडवों को शिक्षा देने वाले द्रोणाचार्य हुए, द्रोणाचार्य ने भी पूरा दान कर दिया। तो इन ऋषियों से ये देखो कितना इनको क्या प्राप्त होता था, राजा लोग कितना देते थे, पर ये कहीं संग्रह नहीं करते थे, दान लेते भी थे और दे भी देते थे। ले तुम ही भोगो, तुम ही करो। तो यह जो निज धर्म है, यह निज धर्म ही हमें सुख प्रदान करने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है। जब तक हम निज धर्म का पालन नहीं करेंगे, अपने धर्म पर स्थित नहीं होंगे, तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं है, शांति की प्राप्ति नहीं है। इसलिए कलिकाल का जो मनुष्य है यह अशांत है। एक सबसे बड़ी बीमारी चली टेंशन। हर समय इसके मन की स्थिति बोलता है मन शांत नहीं है, 24 घंटे कीड़ा चल रहा है, रास्ते में जा रहा है, कोई है नहीं तो भी बात कर रहा है, उंगलियां हिला रहा है इधर उधर। इतनी अशांति आ चुकी है जीवन में। क्यों आ चुकी है? क्योंकि यह अपने स्वधर्म से कहीं न कहीं च्युत हुआ है। अगर अपने धर्म का ठीक से पालन करता तो यहाँ अशांति नहीं शांति आती, यह शांत आनंदित होता। पूर्व काल के लोग कितने सुख स्वरूप रहते थे, कितने आनंद स्वरूप रहते थे, कोई टेंशन नहीं, जो मिल गया मोटा खाया मोटा पहना, बढ़िया आराम से रहते थे। आज इतनी व्यवस्थाओं के होने के बाद भी लोग परेशान हैं। तो बाबा जी कहते हैं नाव बारी भाट नट राम निछावरी पाई। ये सब लोग निछावरी पा रहे हैं। कहाँ किसका कार्य है? अब विवाह में नाव नहीं मिलता, भाट नहीं मिलता, नट नहीं मिलता, तो बाद में निछावर किसको दी जाती है? निछावर करके पंडित जी को दे दी जाती है। पंडित जी ले ओ निछावर। अब पंडित जी भी सोच रहे हैं कि नोट काहे को दूसरी जगह जाए, लाओ इधर। तो पंडित जी दक्षिणा भी लिए और निछावरी भी लिए। और निछावरी क्या है? अलाय बलाय। हाँ, अलाय बलाय। तो माताएं अलाय बलाय उतार के घर में रख लेती हैं। जब कोई संत कोई बाबा कोई पहुंचा, लाओ कुछ दे दो, तो वही अलाय बलाय को उठा के 5 का 10 का सिक्का पकड़ा देते, ले अब तुम निपटो। तो कौन चीज किसकी है विचार करना चाहिए, जिसका जिसमें अधिकार है। और यहाँ राम जी के बारात में निछावरी कोई ऐसे थोड़ी हो रही है। वहां तो सोने के सिक्के चल रहे हैं, चांदी चल रही है, मोती जवाहर चल रहे हैं, लेने वाले आनंदित हो रहे हैं। महाराज दशरथ इतना सारा धन बांध के ले गए हैं कि वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि महाराज दशरथ ने नांदी श्राद्ध करा के भगवान राम से 4 लाख गौओं का दान कराया है मिथिला में। अब वो
जो 4 लाख गऊओं का दान कराया है वो अयोध्या से गई है, राजा जनक से नहीं लिया है। उधारी दान नहीं होता है, दान तो अपना होता है। हाँ, बगल वाले से लेकर दान किया तो क्या किया? तो महाराज दशरथ यहाँ से लेकर गए थे बहुत सारा सोना चांदी जवाहर सब लेकर गए थे, खूब अश्व लेके गए थे, तमाम गौएं लेकर गए थे, और वहाँ जितने ऋतुज आदि ब्राह्मण आदि याचक आदि प्राप्त होते थे, तो 4 लाख गौओं का तो लेख आया है कि 4 लाख गौएं केवल भगवान श्री राम ने दान की है वहाँ पर मिथिला में, और इसके अलावा महाराज दशरथ ने भी किया है, लक्ष्मण जी ने भी किया है, भरत शत्रुघ्न ने भी किया है। तो इस प्रकार कितनी गौएं महाराज दशरथ यहाँ से लेकर गए होंगे। अब पूरी दान हो पाई हैं कि नहीं हो पाई? तो यहाँ खूब निछावरी हो रही है, दान हो रही है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। कि जगु बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत ते। सकल भांति सम साजु समाजो, सम समधि देखे हम आजो। वहाँ जो देवता लोग गए हैं, तो देवता लोग राम जी की इस बारात को जब देख रहे हैं वहाँ पर, तो देवता लोग कहते हैं जगु बिरंच उपजावा जबते। जब से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया है तब से आज तक हमने बहुत सारे विवाह देखे हैं, बहुते बारातें की हैं। भोले बाबा आदि की सबकी बारात हमने कर डाली, बहुत बारात देखी है, पर ऐसा विवाह, ऐसी बारात और ऐसे समधि, ये तीनों चीजें नहीं देखी है। ऐसी बारात नहीं आज तक देखी, ऐसा विवाह नहीं आज तक देखा, और ऐसे दोनों समधि नहीं देखे हैं। महाराज जनक समस्त ऋषियों का वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही अशीष। समस्त ऋषियों को सुंदर उनका पाद्य अर्घ करके सुंदर सिंहासन पर बैठाते हैं। महाराज दशरथ आदि समस्त बाराती आदि और जो पूज्य गण हैं उन सब की सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद वचन प्राप्त करते हैं। तदंतर जब दोनों समाज आपस में बैठता है, अब महाराज दशरथ कहते हैं, देखिए आज विवाह का मुहूर्त नहीं है, भगवान राम का जो विवाह का मुहूर्त है वो आज से तीसरे दिन है। अभी नक्षत्र वहां नहीं पहुंचा, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में राम जी का विवाह हुआ, तो अभी समय है। तब तक तमाम अन्य जो क्रियाएं हैं वह क्रियाएं हो रही हैं। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि विदितम ते महाराजा इक्ष्वाकुकुल दैवतम, वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान ऋषि। हे महाराज जनक, विदित्वा आपको यह विदित ही होगा। इक्ष्वाकुकुल दैवतम, हमारा जो इक्ष्वाकुकुल है, इस इक्ष्वाकुकुल के जो देव हैं वशिष्ठो भगवान ऋषि। हमारे इक्ष्वाकुकुल के देवता कौन हैं? भगवान वशिष्ठ है। वक्ता सर्वेषु कि विश्वामित्राभ्यनुज्ञाता सह सर्वैर्महर्षिभिः, एष वक्षसि धर्मात्मा
वशिष्ठो में यथाक्रमम। यहाँ विश्वामित्र आदि, वामदेव आदि, कात्यायन आदि, वाल्मीकि आदि, इन सब की सहमति से हमारे जो वशिष्ठ जी हैं, देव गुरु हैं, यह यथाक्रमम, जिस प्रकार हमारा क्रम वंश चला है उसको बोलते हैं शाखोच्चार। जिस प्रकार यथाक्रमम, जिस प्रकार हमारा वंश चला है, उस समस्त क्रम को हमारे भगवान वशिष्ठ जी वर्णन करना चाहेंगे। यह इसका वर्णन करेंगे क्योंकि विवाह के पूर्व में शाखोच्चार की परंपरा है। शाखोच्चार भी इस युग में, इस विकृति में शाखोच्चार खत्म हो गया। तो हमारे कुछ महर्षियों ने कहा है कि 7 पीढ़ी ले लो। कितनी पीढ़ी? कम से कम 7। अब किसी का विवाह होता हो, कोई बिरला होगा जो 7 पीढ़ी तक शाखोच्चार बोल दे। 7 पीढ़ी तक कोई बिरला हो जो शाखोच्चार 7 पीढ़ी तक बोल दे, नहीं मालूम मुझे। बाबा के बाद वो ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा है। बहुत से बहुत बाबा, अब बहुत होगा तो पर बाबा। कोई बिरले मिलते हैं जो 7 पीढ़ी तक चले जाएं, पर हमारे जो ऋषि हुए हैं उन्होंने कहा है कि कम से कम 7 पीढ़ी तक शाखोच्चार होना चाहिए। पर वस्तुतः शाखोच्चार होना कितना चाहिए, इसकी क्या पद्धति है, यह वाल्मीकि रामायण स्पष्ट करती है। भगवान वशिष्ठ इसका वर्णन करते हैं कि अव्यक्त प्रभो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः तस्मान् मरीचि संज्ञे मरीचे कश्यपः सुतः। महाराज वशिष्ठ अब शाखोच्चार प्रारंभ करते हैं। शाखोच्चार में भगवान राम की जो शाखा है, जो वंशावली है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, कहाँ से चली है, और कौन कौन से इनके वंश में प्रतापी राजा हो चुके हैं। यद्यपि संपूर्ण वंश का वर्णन शाखोच्चार में नहीं किया गया, यहाँ केवल वो शाखा ली गई है जिस शाखा में प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। क्योंकि जो सूर्यवंश है वो सूर्यवंश बहुत बड़ा है। माना कि किसी राजा के 4 पुत्र हुए, किसी के 2 हुए, किसी के 3 हुए, फिर उनकी वंशावली, फिर उनकी वंशावली, तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें केवल उस शाखा को पकड़ा गया है जिसमें अज और अज के दशरथ और दशरथ के श्री राम आदि हुए हैं। तो उसी शाखा का वर्णन करते हुए भगवान वशिष्ठ कहते हैं अव्यक्तो प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्यम अव्ययः। भगवान जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा का जो उत्पत्ति कारण है वो अव्यक्त है। ब्रह्मा जी के उत्पत्ति कारण अव्यक्त है। तो माना यही गया है कि ब्रह्मा जी वह जो विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप ब्रह्म के नाभि से नाभि कमल प्रकट होता है और उसी नाभि कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ कि तस्मान मारीचः, ब्रह्मा जी के मारीच हुए। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए हैं मानसिक सृष्टि से, उन्हीं में एक मारीच हुए। और मारीचा संग के मारीचे कश्यपः सुतः, और मारीच के नंदन हुए हैं कश्यप। कश्यप ऋषि से क्षत्रिय वंश भी चला है, कश्यप ऋषि से ब्रह्म वंश भी चला है, ब्राह्मण वंश भी चला है, दैत्य वंश भी चला है, नाग वंश भी चला है, पक्षी वंश भी चला है, असुर वंश भी चला है और देव वंश भी चला है। कश्यप जी की सृष्टि बहुत बड़ी मानी गई है।
बहुत बड़ी है कश्यप जी की सृष्टि, और प्रायः ये माना जाता है कि जितनी भी यहाँ सृष्टि दिखाई देती है ये संपूर्ण भगवान कश्यप की सृष्टि है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको भी अज्ञानता के कारण, प्रमादता के कारण अपने गोत्र का बोध न हो, वह कश्यप ऋषि को ही माने और कश्यप गोत्र उत्पन्नो हम, ऐसा उच्चारण करें कि मेरा जो जन्म है वह कश्यप गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ मैं, ऐसा वह संकल्प में बोल सकता है। वहाँ कोई दोष नहीं है, उसको स्वीकार कर ले। और अगर उसे अपने वंश का ठीक से बोध है, अपने गोत्र का बोध है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने कम से कम गोत्र का स्मरण रखते हैं। तो भगवान वशिष्ठ कहते हैं कि मरीचे कश्यपा सुता, भगवान मरीच के कश्यप हुए और कश्यप विवस्वान कश्यपा यज्ञे मनुवैव स्वतः स्मृतः, और कश्यप ऋषि से विवस्वान हुए और विवस्वान से वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु प्रजापतिर्पूर्वमिक्ष्वाकुश्चा मनोसुतः, तस्मिक्ष्वाको मयोध्यायां राजानं विधिपूर्वकम्। यह जो महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र मनु हुए, ये प्रथम प्रजापति हुए हैं, और इन्हीं मनु महाराज के इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। इक्ष्वाकु यह अयोध्या के प्रथम राजा माने गए। यहाँ से चला है इक्ष्वाकु वंश। हाँ, यहाँ से चला इक्ष्वाकु वंश। महाराज इक्ष्वाकु के कुक्षी हुए, कुक्षी से विकुक्षी हुए, और विकुक्षी से कांतिमान हुए, उनसे बाण हुए, बाण से अनरंड हुए, अनरंड से महाराज प्रथु हुए, प्रथु से महाराज त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु से धुंधमार हुए। धुंधमार के युनाश हुए, और युनाश के मानधाता हुए। मानधाता आदि का चरित्र भी बड़ा विशाल है और इनकी लीलाएं भी बड़ी विशाल हैं। मानधाता भूमंडल के एक छत्रपति स्वामी हुए। मानधाता थे सुसंधि नामक पुत्र हुआ, और सुसंधि के ध्रुव संधि और प्रसेनजित दो पुत्र हुए। ध्रुव संधि से भरत जी का प्राकट्य हुआ। भरत जी से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। यह महाराज जो असित थे, इनकी दो रानियां थीं, और इसमें है तालजंग और शशबिंदु, ये तीन राजवंश ऐसे थे जो इस असित राजा से, सूर्यवंशी राजा से विरोध करते थे इनका, और इन्होंने युद्ध में संपूर्ण अयोध्या को घेर लिया। इसका वर्णन वाल्मीकि में पूर्व में आया है। जब ककुश कुल का वर्णन किया गया है तो वहाँ पर यह वर्णन आया है। इन्होंने मिलकर अयोध्या नगरी को घेरा और बहुत भयंकर युद्ध है, कई वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे महाराज असित की सेना नष्ट हो गई, बहुत अल्प सेना बची। तब यह अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय क्षेत्र में चले गए और वहीं पर यह भगवान की आराधना करने लगे। कुछ काल व्यतीत हुआ, संयोग ऐसा हुआ कि महाराज असित स्वर्गवासी हो गए और दोनों पत्नियां वहीं जो हिमालय की तलहटी पर छोटा सा स्थान बनाया गया उसी स्थान पर रहती थी। दोनों गर्भ से थी। एक रानी ने विचार किया कि मेरी सौत का पुत्र अगर मर जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि सौत का झगड़ा बड़ा
तीक्ष्ण है और ये शुरू से चला आ रहा है। कद्रु बिनतहि दीन दुख तुम्हि कौशला देव, तमाम सौत की कथाएं प्राप्त होती हैं। तो उसने विचार किया कि अगर इसका पुत्र मर जाए तो केवल मेरा ही पुत्र होगा। तो इसलिए उसने कोई व्यवस्था की और जहर को प्राप्त किया और उसको भोजन के साथ में उसको जहर दे दिया। अब उसने जहर खा लिया। अब जहर खाया तो पेट में जलन होने लगी। पेट में जब जलन होने लगी, वह समझ गई कि जरूर कोई न कोई गड़बड़ है, हमारे साथ विश्वासघात किया गया। तो हिमालय के दूसरे क्षेत्र में च्यवन ऋषि रहते थे। वह च्यवन ऋषि के पास गई, उनको प्रणाम किया। च्यवन ऋषि ने कहा, देवी तुम्हारा जो मनोरथ है वह सिद्ध होगा और तुम एक यशस्वी पुत्र को प्राप्त करोगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, पर तुमको गर दिया गया है। गर माने जहर। तुमको गर दिया गया है। तुम्हारे पुत्र का जब जन्म होगा तो गर के सहित होगा, इसलिए इसका नाम सगर होगा। इसका नाम क्या होगा? सगर। और कालांतर में उनकी पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है, उसका नाम होता है महाराज सगर। और महाराज सगर इतने यशस्वी हुए कि उन्होंने पूरा तुरंत अपनी सेना को एकत्रित करके अयोध्या में चढ़ाई की, अपने राज्य को प्राप्त किया और तदंतर इन्होंने उन समस्त है वंशी आदियों को सबको भगा दिया, अपनी अयोध्या में राज्य किया। तमाम अन्य क्षेत्रों में भी इनका अधिकार स्थापित हो गया। महाराज सगर के असमंजस और असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। यही जो महाराज सगर हैं, तो सगर के 60,000 पुत्र हुए। कितने पुत्र? 60,000 पुत्र। महाराज सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने जब अश्व को छोड़ा तो इंद्र के द्वारा वह अश्व चुराकर भगवान कपिल मुनि के आश्रम में नीचे बांध दिया गया। और यह लोग उस अश्व को ढूंढते रहे। जब नहीं मिला तब वशिष्ठ जी ने फटकार लगाई, तो सगर ने अपने पुत्रों को डांट लगाई कि तुम लोग अश्व नहीं ढूंढ पाते हो। तब इन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया और खोदते 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 यह उस स्थान तक पहुंच गए। उन्हीं के खोदे होने के कारण इसका नाम हो गया है सागर, सगर के पुत्रों के द्वारा। और जब यह कपिल मुनि के स्थान पर गए तो वहाँ पर उन्होंने उपहास किया, अश्व बंधा देखा। बोले देखो देखो भाई, यह बाबा जी हमारे अश्व को चुरा कर यहाँ ले आए हैं और भजन में ऐसे बैठे हैं जैसे बहुत बड़े कोई योगी हों। भजन में विक्षोभ उत्पन्न किया। भगवान कपिल मुनि ने जैसे ही नेत्र खोले, उनमें इतना तेज था कि सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। उनके जो अंशुमान हुए असमंजस के पुत्र, असमंजस अच्छे नहीं थे, इनका क्रियाकलाप राज्य में अच्छा नहीं था, इसलिए इनको राज्य से बाहर निकाला गया और असमंजस को राज्य दिया गया। असमंजस से कहा गया कि बेटा तुम अपने चाचाओं के उद्धार के लिए कोई कार्य करो। तो असमंजस ने भगवान की प्रार्थना की और गंगा जी लाने के लिए उसने प्रयास किया। असमंजस अंशुमान ने प्रयास किया, गंगा जी नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप ने भी तप किया, गंगा जी नहीं आई। दिलीप के हुए भगीरथ, और भगीरथ महाराज ने जब तपस्या की, लगभग 32,000 वर्ष तक दिलीप ने किया है और 33,000 वर्ष तक भगीरथ ने किया है। फिर 1,000 वर्ष तक भगीरथ ने एक पैर के एक अंगूठे से खड़े होकर तप किया है। तब भगवती गंगा प्रसन्न हो गई हैं और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ मृत्युलोक में जाऊंगी, पर मेरा जो बेग है उस बेग को धारण कौन करेगा, क्योंकि मेरा जो बेग है मैं फाड़ते हुए सीधा पाताल लोक चली जाऊंगी।
उन्होंने कहा माँ फिर कैसी क्या व्यवस्था हो? बोले तुम ऐसा करो कि भगवान शिव को प्रसन्न करो, भगवान शिव ही हमारे इस बेग को धारण कर सकते हैं। तब भगीरथ ने भगवान शिव की उपासना की। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि जाओ गंगा जी से कहो कि वो आमें, हम उनका बेग धारण कर लें, धारण करेंगे। तो भगवान शिव की कृपा से भगवती गंगा मृत्युलोक में धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरई, वह देश धन्य है जहाँ से भगवती गंगा का प्रवाह हो रहा है। वह भारत देश धन्य है जिस देश से भगवती गंगा बह रही है। और जो गंगा के तट पर निवास कर रहे हैं, गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, उनके बराबर तो धन्य और कौन होगा? सबसे बड़ा धन्याति धन्य वही। इस प्रकार भगीरथ और भगीरथ के महाराज ककुत्स हुए, इसलिए राम जी का कहीं कहीं नाम ककुत्स कुल भूषण शब्द प्रयोग होता है। और महाराज ककुत्स इतने प्रतापी हुए कि इनके नाम से भी इस वंश को लोग जानने लगे, इसका नाम ककुत्स कुल हो गया। महाराज ककुत्स के राजा रघु हुए। राजा रघु का इतना प्रताप था कि उनके नाम से इस वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। और रघुवंश में कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य करके लिखा है सर्ग में, बड़ा सुंदर उन्होंने महाकाव्य रचित किया है। और रघुवंश के प्रवर्ध हुए, प्रवर्ध है जो श्रापित हो गए, श्रापित होने के बाद उनके जो पैर थे वह काले पड़ गए, इसलिए उनका एक नाम कलमासपाद भी हुआ। कलमासपाद उनके संघड़ नामक एक पुत्र हुआ। संघड़ के सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के सीधग्र हुए। सीधग्र के पुत्र मरु थे और मरु से प्रश्रुक हुए। प्रश्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश महाराज से राजा नहुष का प्राकट्य हुआ। यह अम्बरीश महाराज भी भगवान के अत्यंत भक्त हुए हैं और इनका जो त्याग, इनकी जो तपस्या, भगवान के प्रति निष्ठा है, इसका भी वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। यह दुर्वासा जी के साथ इनकी कथा प्राप्त होती है कि महाराज अम्बरीश कितने बड़े भक्त थे कि भगवान का सुदर्शन ही दुर्वासा जी के पीछे चल पड़ा। और बाद में जब महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना की तब वह सुदर्शन शांत हुआ और दुर्वासा ऋषि बचे। इस प्रकार ऐसे परम भक्त अम्बरीश जी महाराज हुए। अम्बरीश जी के महाराज नहुष हुए और यह नहुष वो राजा हुए जो सात शरीर देवलोक की यात्रा किए और वहाँ जाकर इन्होंने इंद्रासन को प्राप्त किया। महाराज नहुष के पुत्र ययाति हुए। ययाति जो शुक्राचार्य की कन्या देवयानी और दैत्यराज की कन्या शर्मिष्ठा के साथ इनका विवाह आदि हुआ। शर्मिष्ठा से विवाह नहीं हुआ, देवयानी से विवाह हुआ। शर्मिष्ठा दासी के रूप में दी गई, पर दोनों से इनको 5 पुत्र प्राप्त हुए थे और यहीं से यदुवंश प्रारंभ हो जाता है। महाराज ययाति के नाभाग हुए और नाभाग के अज हुए और अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ के ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। आदिवंश विशुद्धानां राज्ञं परम धर्मिणां इक्ष्वाकुकुल जातानां वीराणां सत्यवादिनां। महाराज वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन,
यह जो इक्ष्वाकु कुल का मैंने अभी वर्णन किया है, यह इक्ष्वाकु कुल के जितने भी राजा हुए हैं परम धर्मिणाम, यह अत्यंत ही धार्मिक हुए हैं, धर्मनिष्ठ हुए हैं। कभी भी अधर्म में इन्होंने स्वप्न में भी कभी अधर्म नहीं किया है, ऐसे राजा हुए हैं। और वीराणाम सत्यवादी नाम, इनमें ये बहुत वीरवान हुए हैं और सत्यवादी राजा हुए हैं। ऐसे वंश में भगवान श्री राम और ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण का जन्म हुआ है। अतः हे राजन, हे महाराज जनक, कि राम लक्ष्मणयोरर्थे, वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी ने ही स्पष्ट कर दिया है कि राम लक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृपा सदृशाभ्याम नरा श्रेष्ठा सदृशे दातुमर्हसि। यह जो राम और लक्ष्मण है, तो इनके अर्थ में त्वत्सुते वरय नृपा, हे राजन, राम और लक्ष्मण के अर्थ में मैं तुम्हारी दोनों कन्याओं का वर्ण करता हूँ। राम जी के लिए भी सीता जी का वर्णन करता हूँ और लक्ष्मण जी के लिए भी उर्मिला का वर्णन करता हूँ। इन दोनों कन्याओं का मैं इन दोनों पुत्रों के लिए वर्णन करता हूँ। महाराज जनक कहते हैं कि प्रताने ही मुनि श्रेष्ठा कुलम निर्वशेषतः वक्तव्यम कुल जाते ना तन्निबोध महामते। हे महामते, हे विशाल बुद्धि वाले, महान बुद्धि वाले, निरवशेषता, अशेषता, अशेषता संपूर्णता, आपके द्वारा इक्ष्वाकु कुल का संपूर्ण वंश परिचय दिया गया। जो विवाह के काल में देना चाहिए, ऐसे संपूर्ण आपने इस वंश का हमें परिचय दिया है। अब हम भी अपने वंश का संपूर्ण परिचय आपके सम्मुख प्रकट कर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राधा माधव जय घनश्याम। राधा माधव जय घनश्याम। कमला विमला मिथिला राम। कमला विमला मिथिला राम। अवध सरयू सीता राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। राधा माधव जय घनश्याम। राधा माधव जय घनश्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, हनुमान जी महाराज की, आदि काव्य रामायण की, महर्षि वाल्मीकि की, गंगा भागीरथी की, सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीता